नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मुचकुंद राय। ये खबर भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए तकरार को लेकर आ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में 30 से ज़्यादा आतंकी सक्रिय माने जा रहे हैं। इनकी सक्रियता को लेकर अमेरिका के एक थिंक टैंक ने, जो CFR सोसाइटी है, जिस CFR के नाम से हम जानते हैं उसने एक नई भविष्यवाणी की है कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से युद्ध देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में इस मामले पे लेके हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिरंजन जी हैं, जिससे मैं बात करूंगा। तो सर, इसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए मुझको, अभी मैं CFR की रिपोर्ट को देख रहा था, पढ़ रहा था उसमें और समझने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें एक जगह इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, दोनों देश अपने सामरिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। यानी कि हथियारों की खरीद फरोख्त जो है दोनों देश लगातार कर रहे हैं। और उसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि कम से कम 30 आतंकी अभी जम्मू कश्मीर में एक्टिव हो गए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि 30 एक्टिव हो गए हैं और CFR ने जो रिपोर्ट जारी की है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे सुरक्षा एजेंसी इतने कमज़ोर हैं कि वो उनको छोड़ देंगे। उनको तो वहाँ पहुँचा दिया जाएगा जहाँ के लिए वो बने हैं। और CFR की रिपोर्ट जो है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एक्टिव हैं तो वो हमला ही कर देंगे या युद्ध हो ही जाएगा। उसने जो है रिपोर्ट में जो है किंतु परंतु और संभावनाओं के, आशंकाओं के आधार पे, संभावना तो नहीं कह सकते, आशंकाओं के आधार पे इस बात का जिक्र किया है, जिसमें ये कहा गया कि सामरिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध भी संभव है। दूसरा, मैं एक चीज़ और जब रिपोर्ट को पढ़ रहा था तो उसमें इस बात का भी जिक्र है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच 2026 में, यानी कि नए साल में, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान आपस में भिड़ सकते हैं। जब आप देख रहे होंगे इस बीच में लगातार, जब हम लोग, आप भी खबरों के बीच में रहते हैं, मैं भी खबरों के बीच में रहता हूं, तो आप देखे होंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अलग अलग मुद्दों को लेके बार बार लड़ रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि अफ़गानिस्तान के जो है लड़ाके हैं, जो तालिबानी हैं, वो घुस के जो है मार आते हैं, बदले में कार्रवाई होती है, फिर उधर से भी होती है, फिर इधर से भी होती है, और ये लगातार उन दोनों के बीच में चल रहा है। अब चूँकि तालिबानी जो हैं वो कोई नियम कानून मान नहीं रहे हैं, उनके लिए है कि ये हमारा क्षेत्र है, इसको छोड़ दो, ये हमारा है, इसको छोड़ दो, और वो कोई युद्ध नीति का पालन नहीं करते हैं। तो इस परिस्थिति में, और वो फाइटर जो होते हैं, इतने फाइटर कॉम के हैं, और वो गुरिल्ला वॉर में जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो वो घुस के मारते हैं, मार के चले आते हैं। तो एक तरह से जो है पाकिस्तान को वो उकसाते भी हैं, और ऐसे में जो है फिर आप समझ ही रहे हैं कि पाकिस्तान को जब उकसाएंगे तो फिर वो अटैक करेगा। जी, इसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने देखा अभी पीछे कि तालिबान और पाकिस्तान में एक छोटा सा युद्ध हुआ था। हाँ, जिसको लेके पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। हाँ, तालिबान के सामने। उसको युद्ध नहीं कहेंगे, ये वर्चस्व की लड़ाई, झड़प जो कहें, लेकिन हाँ, पाकिस्तान वहाँ पे डाउन पड़ा। जो पाकिस्तान अभी तक कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और आए दिन आप बयान देखते रहते होंगे कि वो लोग लगातार कहते हैं कि हमें बंकर में छुपने के लिए बोला गया, तो कभी उनका एयरपोर्ट अभी तक तबाह है, नहीं बना है, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है उनकी गिदड़ भभकी और मकड़जाल जो है वो लगातार बुनते रहते हैं, और वो डराने की कोशिश करते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अब जो मार खाता है वो बताता थोड़ी है कि मैं मार खाया हूँ। तो ये स्थिति है। उसके अलावा मैं और भी रिपोर्ट उसका देख रहा था, तो जैसे गाजा को लेके भी भविष्यवाणी की गई है, रूस यूक्रेन को भी लेकर भविष्यवाणी की गई है। तो ऐसे कई भविष्यवाणियाँ की गई हैं जो कि CFR की रिपोर्ट में है। जी, जैसा कि आपने सुना, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में अभी तक वैसा कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ नहीं। तो ऐसे में इन आतंकियों की सक्रियता आपको क्या दिखाती है? देखिए मुचकुंद, जब आप ट्रेंड देखेंगे तो वो कोई भी बड़ा अटैक आतंकी तुरंत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं तुरंत करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा और मुझे वहाँ पहुँचा दिया जाएगा जहाँ के लिए मैं बना हूँ। तो वो इंतज़ार करते हैं, रेकी करते हैं, और मुझे लगता है कमोबेश 2 साल में इस तरह का वो करते हैं। लेकिन इस बार जो है हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी तैनात हैं, एक्टिव हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये कह दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है, बंद नहीं है। तो अब वो एक्टिवनेस तो दिखाते हैं कि हम एक्टिव हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन अब चूंकि CFR के पास एक्टिवनेस की रिपोर्ट है,
तो क्या हमारे सेना के पास नहीं है, हमारे इंटेलिजेंस के पास नहीं है? हमारे इंटेलिजेंस के पास भी होगा। अगर ऐसा कुछ होगा और वो एक्टिव होंगे तो उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा। तो ये CFR की रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा ढुलमुल रवैये वाला देखता हूँ कि वो अपने हिसाब से तय करते हैं या हमारे हिसाब से तय करते हैं। हो सकता है उनके पास पाकिस्तान से भी खबर आई हो कि 30 आतंकी जो है वो पार कर गए हैं। जी, तो जैसा इस रिपोर्ट को लेके आप बता रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जैसे विश्व में देख रहे हैं कि अभी कई ऐसे देश हैं कि जो युद्ध में ही फंसे हुए हैं, और ऐसे में भारत की GDP उस हिसाब से बढ़ रही है। तो क्या आपको क्या लगता है इसमें कि CFR की रिपोर्ट आके इसमें भारत को मतलब इधर उधर विचलित करना अपने मार्ग से, या फिर जो भी उसमें, तो CFR की रिपोर्ट से आपको क्या लगता है ऐसा कि ये गलत, मतलब क्या दर्शाना चाहती है? देखिए, CFR की रिपोर्ट पे जो आपने कहा कि क्या भारत को विचलित करने का एक तरीका है, नहीं, भारत विचलित नहीं होगा। अभी आपने देखा कि जो लगातार एक कोट एंड कोट के साथ चला, ट्रम्प टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ, उसके बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर ही बढ़ रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि GDP बढ़ रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि हम इंडेक्स लाइन से ऊपर जा रहे हैं। हम, हाँ, थोड़ा सा है कि चिंता का विषय तो होता है कि 30 एक्टिव हैं, तो 30 एक्टिव हैं तो वो कैसे एक्टिव हों? वो पहाड़ों में होंगे अभी ठंडी में, इस सर्द रातों में, वो कहाँ हैं, नहीं हैं, वो कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, इससे ये आप भय बना सकते हैं। आप ऐसा करके ये कह सकते हैं कि अगर ये रिपोर्ट आता है तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जब बर्फ़बारी होती है तो पर्यटक जाते हैं वहाँ पे, बाहर से भी आते हैं, तो उनके बीच एक भय बना के आप चाहें तो मतलब पर्यटन उद्योग को नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं वो, बट ऐसा नहीं है। अब जब वहाँ पे स्नोफॉल होगा तो लोग जाएंगे ही, वो देखेंगे, घूमेंगे, और वहाँ जाएंगे तो खर्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पे असर डाला जाए, और जम्मू कश्मीर के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था पे थोड़ा बहुत असर डाला जाए, यह डालने की कोशिश जो उनकी है, वो शायद हमारे सेना और हमारे देश के लोग, जो जागरूक लोग हैं, वो सब इसे नाकाम कर देंगे। जी, जैसा कि आपने अर्थव्यवस्था को लेकर बात की कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पे असर डाला जाए, अभी आपने देखा कि पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, फिर वहाँ अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। उस अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु उसी हिसाब से जैसे पहले आते थे, उसमें कोई कमी ज़्यादातर हमको लग रहा है नहीं देखी गई। उसी बढ़ चढ़ के पूरा श्रद्धालु उसमें भाग लिया और यात्रा किए। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर पर प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मैं अगर सीधे सीधे कहूँ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो परसेंट में असर पड़ता होगा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं। जैसे आपने कहा कि पहलगाम अटैक के बाद बाबा बर्फानी के जो दर्शन के लिए लोग जा रहे थे, आपको याद होगा मुचकुंद की बाबा बर्फानी जो शिवलिंग है वो जितना दिन चलना चाहिए, जितना दिन वो बने रहते हैं, उससे पहले वो पिघल गए थे। तब भी लोगों की भीड़ बहुत ज़बरदस्त थी, और मैं इस यात्रा को बहुत करीब से देख रहा था, और लोगों से वहाँ जो जा रहे थे, वहाँ जो लोग काम कर रहे थे, उनके ज़रिए मैं संपर्क में था, बातचीत कर रहा था कि कैसा है वहाँ, जो वर्कर वहाँ लगाए गए थे काम करने के लिए, तो उनसे मैं रिपोर्ट तो क्या ही ले रहा था, मतलब ऐसे बातचीत में जैसे आपको कहीं पे डिप्लॉयड कर दिया गया तो आपकी हमारी बात होती है तो हमने आपसे पूछ लिया, इस टाइप का। तो लोग लगातार जा रहे थे, कम नहीं था। और लोग बस इस बात की शिकायत जरूर कर रहे थे कि बाबा बर्फानी इस बार पहले अदृश्य हो गए, अदरवाइज और ज़्यादा संख्या में लोग जाते। तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी तरह से अर्थव्यवस्था को या पर्यटन उद्योग को या पर्यटन इंडस्ट्री को, जो कह लीजिए, उसको ये नुकसान पहुंचा पाएंगे। हाँ, ख्याली पुलाव तो पका ही सकते हैं रिपोर्ट जारी करके। तो अब होता है ना कि जैसे हमने कुछ कर दिया, हम खुश हो गए, अब हम ये थोड़ी देखने जा रहे हैं कि बाहर इसका क्या इफेक्ट होगा। वो थोड़ी ये आ रहे हैं सर्वे करने की जो आपने रिपोर्ट जारी किया वो कहाँ तक पहुँचा, किन किन लोगों तक पहुँचा, कौन कौन लोग डरे। हो सकता है ये रिपोर्ट जारी करें तो 2-4 लोग सोशल मीडिया पे लिख दें कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, फिर वो उससे खुश हो जाएंगे। तो उसे ख्याली पुलाव ही मैं समझता हूँ, और मैं इसे कुछ मानता नहीं हूँ मुझको। चलिए, तो जैसा कि आपने इस मामले पर जानकारी सुनी और हम लोगों ने बातचीत के माध्यम से आपको बताया कि इस CFR की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और क्या इसका मायने हो सकता है। क्या साल 2026 में भारत पाकिस्तान का फिर से युद्ध हो सकता है? तो ऐसे मामले पे आपकी क्या राय है, आप इसको लेके क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।